हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकिपीडिया क्लासेस। दिस इज़ मोहित आनंद। सो फाइनली जेकेएसएसबी ने कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट थी वो अनाउंस कर दी है और आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल पोस्ट जो हैं वो कितनी है, 4002 पोस्ट एडवर्टीज़ की गई हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काइंड ऑफ करके उन्होंने निकाली हैं पोस्ट। जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो 30th ऑफ जुलाई से अवेलेबल होंगे और 29th ऑफ अगस्त तक जो है आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि पूरा एक महीना दिया गया है फॉर्म फिल करने के लिए। सो अभी काफ़ी दिन है, यानी 15 डेज़ बाद फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी और उसके बाद एक महीना वो पूरा चलेगी। देन उसके बाद टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो 4002 है। उसके बाद अपॉइंटमेंट का जो पूरा प्रोसेस है वो भी यहाँ दिया गया है। देखो, सबसे पहले तो उन्होंने बात की है डोमिसाइल की। जिसका भी डोमिसाइल है वो लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। लास्ट डेट, कट ऑफ डेट क्या है, 29 अगस्त 2024। इससे पहले आपको अपना डोमिसाइल जो है वो बनवाना है, अगर किसी का नहीं बना है तो। वैकेंसीज़ दे रखी हैं 4002। एज लिमिट उन्होंने प्रेस्क्राइब की है। देखो, ओपन मेरिट के लिए इट इज़ मिनिमम 18 और मैक्सिमम 28, और आगे डेट्स भी दी हैं कि कब जो है वो बच्चा जो है वो पैदा हुआ होना चाहिए। तो जो भी कैंडिडेट हैं दैट शुड बी बिटवीन 1/1/1996 से लेके 1/1/2006 के बीच में ही पैदा हुआ होना चाहिए, तो वो फॉर्म फिल कर सकता है। सब के लिए, सारी कैटेगरीज़ के लिए ये सेम ही है, इंक्लूडिंग SC ST, ST1 ST2 है, ST नॉर्मल ST और ST2 जो है दैट इज़ जो पहाड़ी स्पीकिंग को जो कोटा दिया गया है उसमें आता है ये। देन उसके बाद RBA, ALC, अदर बैकवर्ड क्लासेस, EWS, इन सब का क्राइटेरिया जो है वो सेम ही है। एज सिर्फ थोड़ा डिफरेंस आगे जाके है, जैसे अगर इन सर्विस पुलिस पर्सनल है कोई जो ऑलरेडी पुलिस में सर्व कर रहा है, उसके लिए एज जो है वो 30 रखी गई है। जो गवर्नमेंट सर्विस, किसी और गवर्नमेंट सर्विस में या कोई कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है उसके लिए सेम 28 साल ही रखी गई है। बट SPOs और वॉलेंट्री होमगार्ड्स जो VHGs हैं उनके लिए मैक्सिमम एज जो है वो 40 ईयर्स रखी गई है। तो ये एक अच्छी चीज़ उन्होंने करी है जो SPOs को हेल्प देगी। उसके बाद एक्स सर्विसमैन जो है उसके लिए सिंपल उन्होंने रखा है कि 18 साल से कम एज उनकी जो है वो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन जो है उन्होंने सिंपली ये बताई है कि जो क्वालिफ़िकेशन है उसका डेटा उन्होंने नीचे दिया। एप्लीकेशन फ़ी देखिए, इस बार जेकेएसएसबी ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। इट इज़ 700 रुपीज़ फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड कैटेगरी वालों के लिए इट इज़ 600 रुपीज़। बहुत ज़्यादा, 300 से 500 की थी और फिर अब 5 से भी आगे बढ़ा दिया। बाकी देखो, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है कि मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। देखो, 5% मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे जिनके पास NCC C सर्टिफिकेट है, 3% उनको जिनके पास B है और 2% उनको जिनके पास A सर्टिफिकेट है। फिर फिज़िकल स्टैंडर्ड के लिए उन्होंने बोला, देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ सामने आई है कि पहले रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद फिज़िकल टेस्ट होगा। इन्होंने बोला रिटन टेस्ट में क्या किया जाएगा, रिटन टेस्ट के बेसिस पे फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और शॉर्टलिस्टिंग 1:6 की रेशो में होगी, यानी 6 टाइम्स द नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स, जितने भी पोस्ट हैं उतने बुलाए जाएंगे, जैसे सब इंस्पेक्टर के टाइम पे उन्होंने किया था। हाइट क्या रखी है, 5 फीट 6 इंच मिनिमम मेल्स के लिए रखी है। चेस्ट जो है एक्सपैंडेड 33.5 एंड अनएक्सपैंडेड 32 जो नॉर्मल रहती है। फीमेल्स के लिए इट इज़ 5 फीट 2 इंच जो हाइट रखी गई है। रिलैक्सेशन दी हुई है गोरखा कम्युनिटी और बोट ट्राइब को 2 इंच की। देन उसके बाद जिनका भी फिज़िकल ये स्टैंडर्ड्स मैच करेंगे उसके बाद फिर फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा जो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग होगा, जिसमें रेस है 6.5 मिनट में 1600 मीटर की, और उसके बाद पुशअप्स 20। एक साइकिल जो है वो अप एंड डाउन का जो एक साइकिल है उसको 1 काउंट किया जाएगा। तो 20 पुशअप्स आपने निकालने हैं मेल कैंडिडेट्स ने, और 6.5 मिनट में आपने 1600 मीटर की लॉन्ग रेस करनी है। फीमेल्स के लिए वही 6.5 मीटर में क्या है, 6.5 मिनट में क्या है, 1000 मीटर आपने लॉन्ग रेस करनी है। और फिर शॉर्ट पुट है, 4 kg का एक शॉर्ट पुट आपको दिया जाएगा और आपने उसको 14.5 फीट पे फेंकना। 3 अटैम्प्ट्स आपको उसमें दी जाएंगी।
उसके बाद जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग इन्होंने यहाँ किया है कि अगर 30 साल तक का है कोई, क्योंकि आपको पता है कि जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए मैक्सिमम एज उन्होंने कोई नहीं रखी है, तो वो कितने भी होंगे तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके केस में ये क्राइटेरिया है कि लॉन्ग रेस उन्होंने 6.5 मिनट में करनी है जो 30 साल तक के हैं। जो 30 से 40 साल है उनके लिए 7.5 मिनट, और जो 40 से ज़्यादा है उनके लिए 8.5 मिनट। पुशअप भी ऐसे ही रिड्यूस कर दिए हैं, 20, 16 और 12 कर दिए हैं। और फीमेल्स के लिए रेस का टाइम जो है वो सेम ही रखा है जो मेल्स के साथ है, सिर्फ 1000 मीटर है यहाँ पे। बट शॉर्ट पुट में उन्होंने क्या कर दिया है, 3 अटैम्प्ट्स में 30 तक की जो है उन्हें 14.5 फीट, 30 से 40 वालों के लिए 12.5 फीट, और 40 से ज़्यादा वालों के लिए 10-10.5 फीट तक। ठीक है, सो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। देन उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, खैर बाद में सारी चीज़ें होंगी। और क्या चीज़ इसमें दे रखी है हम वो देखते हैं। अब इसमें आ जाएंगे आगे नंबर ऑफ़ पोस्ट। नंबर ऑफ़ पोस्ट में आप देखेंगे कांस्टेबल सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं, 1689 पोस्ट जो है दे आर इन कांस्टेबल आर्म्ड और आईआरपी में। देन उसके बाद एसडीआरएफ में 100 पोस्टें हैं टोटल कांस्टेबल की। टेलीकम्युनिकेशन में 502 पोस्टें हैं, और कांस्टेबल फ़ोटोग्राफ़र हैं 22 पोस्टें, जिसमें अलग अलग उन्होंने क्वालिफ़िकेशन दी है, जिसमें इसी की क्वालिफ़िकेशन थोड़ी सी अलग है। वो क्या है कि देखो, होम डिपार्टमेंट में जो फ़ोटोग्राफ़र की पोस्ट है उसमें आपकी 10+2 विद साइंस होनी चाहिए, अलॉन्ग विथ 6 मंथ कंप्यूटर कोर्स एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस इन वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी। तो ये इन्होंने एक एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन यहाँ मांगी है। उसके अलावा कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए 10+2 विथ साइंस होनी चाहिए, ये इन्होंने एक्स्ट्रा कर दिया है यहाँ पे। अदरवाइज़ बाकियों के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 10th स्टैंडर्ड ही रखी गई है। सो ये आप जो है वो ध्यान में रखेंगे। तो टोटल पोस्ट जो है वो 4000 हैं, जिसमें से 1600 पोस्ट ओपन मेरिट की है। वो रिजर्वेशन पॉलिसी चेंज हुई है, उसकी वजह से ये सारा मैस क्रिएट हुआ है। तो 1600 पोस्टें और बाकी कैटेगरी वाइज आगे इसी तरह पोस्टें जो है वो दी गई हैं हमें। देन उसके बाद यहाँ पे इन्होंने नेक्स्चर बी दिया है, जिसमें उन्होंने पूरा आपको बता रखा है कि किस तरह से जो भी फ़िज़िकल स्टैंडर्ड जो ऑलरेडी हमने डिस्कस करे हैं सो वही दिया। अब इन्होंने बोला क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन क्या है कि कैंडिडेट्स का रिटर्न के बेस पे मेरिट बनेगा, उसके बाद उनका फ़िज़िकल स्टैंडर्ड 1:6 की रेशो में, यानी कि 6 टाइम्स दी नंबर ऑफ़ पोस्ट। 4000 पोस्ट है तो 24,000 बच्चे जो हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फ़िज़िकल टेस्ट के लिए। बाद में जो फ़िज़िकल स्टैंडर्ड जिनके सही होंगे, हाइट चेस्ट वगैरह सही होगी, उनको फिर आगे फ़िज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा और उसके बेस पे उनकी रिक्रूटमेंट की जाएगी। तो ये डिटेल्ड एडवर्टीज़मेंट मैंने आपके साथ डिस्कस की। अब मैं आपको बता दूं, देखो अभी अगस्त तक तो फॉर्म फिल होंगे, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि ये रिक्रूटमेंट 2-3 महीने आगे भी और आगे जाएगा। अभी तो मतलब इतना टाइम तो ऑब्वियसली लगेगा ही, रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाना, सब कुछ करवाना। तो आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे पहली वीडियो डाल दी है, आपको सारा का सारा जो सिलेबस है वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा। अभी इन्होंने यहाँ पे इसमें भी बोला कि जो सिलेबस है वो सेपरेटली आएगा, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि हो सकता है ये डिटेल में सिलेबस दें, बट जो मैंने चीज़ें ऑलरेडी सिलेबस में डिस्कस की थी वो रहेंगी ही रहेंगी। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको चैनल पे करवाऊंगा। मैंने एक पेड ग्रुप स्टार्ट किया है, आप वो पेड ग्रुप ज्वाइन करके 200 रुपीज़ में आप वो पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, आप मेरे नंबर पे मैसेज कर दीजिए 9086531320 और आपको वो सारी डिटेल्स मैं दे दूँगा। आप वहाँ ज्वाइन करके आपको मटीरियल और MCQ सब मिल जाएंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी इस एग्ज़ाम की। तो आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। देखो जितना लेट शुरू करोगे उतनी ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इसलिए बेटर है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। सो आई होप आपको ये एडवर्टीज़मेंट समझ आ गया होगा कि किस तरह से एडवर्टीज़ की गई है और अब आपने क्या करना है आगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।